बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक 7.1.3 से स्टार्ट होने लगा है। हमने पीछे एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉबैक्स और उसके जो क्वालिटीज़ थी, फैक्टर्स थे, और इसके अलावा जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे एंटरप्रेन्योरशिप के, वो हमने सब कुछ डिस्कस किया था। आज हम फेजेस देखेंगे, ठीक है, कि डिज़ाइनिंग थिंकिंग क्या होती है और इसके फेजेस क्या होते हैं, किन स्टेप्स से गुजरता है, कौन कौन से हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, फेजेस जो है वो फॉलो करने होते हैं, और इन सब के बारे में हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो आज की भी वीडियो अच्छे से देखिएगा, सब कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। और पिछले भी अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द वर्ड्स लीडिंग ब्रांड जो लीड कर रही हैं ब्रांड्स जैसे कि एप्पल है, गूगल है, सैमसंग है, और रैपिडली अडॉप्टेड द डिजाइनिंग थिंकिंग अप्रोच। कौन सी अप्रोचेज अपनाते हैं वो डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच अपनाते हैं लीडिंग यूनिवर्सिटीज़। और ये ब्रांड्स के अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में जो बहुत ज़्यादा मानी जानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मेथोडोलॉजी जो है यही थी डिज़ाइन थिंकिंग मेथोडोलॉजीज अपनाती हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड है, और इसके अलावा इंपीरियल कॉलेज लंदन वगैरह। ये सब जो है ये कंपनी ब्रांड्स जो हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यही अप्रोच फॉलो करती हैं डिज़ाइन थिंकिंग का। ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग क्या है कि आइटरेटिव मतलब रिपीट होने वाला प्रोसेस है और नॉन लीनियर प्रोसेस है कि सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रोसेस के दौरान हम अगर ज़रूरत पड़े तो बैक भी जा सकते हैं, ठीक है, जंप भी कर सकते हैं, आप बाउंस बैक होना वो हो सकते हैं, रिपीट करना है किसी भी जो आपके पास फेज है उसको तो रिपीट भी किया जा सकता है। मतलब प्रॉब्लम या स्टेटमेंट पे या मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, तो कुछ भी इसमें किया जा सकता है, इसीलिए कहा है कि लीनियर नहीं है, वन बाय वन स्टेप फॉलो नहीं करना, इसमें नॉन लीनियर है प्रोसेस। ये 5 फेजेस टोटल इसमें है। फेज नंबर 1 एम्फसाइज का है, एम्फसाइज, एंड जो सेकंड है वो आपके पास डिफाइन है, आइडिएट है, थर्ड और फोर्थ प्रोटोटाइप, एंड द नेक्स्ट वन इज टेस्ट। तो बारी बारी ये डायग्राम है नीचे आपके पास, तो इससे हम देख लेते हैं इसको क्या है इसमें एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आपके पास यही वो लिखा हुआ जो मैंने आपको अभी बताया कि वन कैन कैरी दी स्टेजेस आउट इन पैरेलल में भी चल सकती हैं, मतलब एक के साथ दूसरी भी चल रही है साथ में। रिपीट भी किया जा सकता है, सर्कल बैक टू द प्रीवियस स्टेज एट एनी पॉइंट इन द प्रोसेस, बैक भी बाउंस बैक भी किया जा सकता है। तो ये एम्फसाइज जो है इसमें क्या होती है कि जो आपके पास स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना होता है आपने। ठीक है, ये नीचे आपके पास एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है डायग्राम में। अंडरस्टैंड द यूजर थॉरली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डिजाइन चैलेंज। इसमें आपने यूजर जो भी सिचुएशन है, चैलेंज है, उसके अंदर रहते हुए, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए यूजर को अंडरस्टैंड कराना है। इसमें नेक्स्ट आपके पास डिफाइन है, डिफाइन में प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है, एंड एक्शनेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या है और सोल्यूशन के लिए जो इनपुट्स हैं वो क्या हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट आप आइडिएट है, कम अप विद एज मेनी आइडियाज। इसमें जितने आइडियाज सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को जितने सोल्यूशंस बन सकते हैं वो सोल्यूशंस आपने यहाँ पे बनाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटोटाइप की बात करें तो प्रोटोटाइप में वो सैंपल मॉडल निकालना है, आपने बिल्ड करना है जो फास्ट भी लर्न करे, मतलब फास्ट भी हो, चीप भी हो, और इजीली लर्न भी किया जा सके, जल्दी से समझ भी आ जाए आपको सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन मतलब आपने निकालना है, ऐसा सैंपल मॉडल आपने निकालना है। और नेक्स्ट लास्ट जो स्टेप है, फेस है, वो आपके पास है टेस्ट। कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम यूजर्स से जो है वो फीडबैक आप निकालेंगे और प्रॉब्लम को रिफाइन करेंगे और उसका जो सोल्यूशन है वो निकालेंगे और यूजर की नीड्स के मुताबिक आप ये काम करेंगे और इस तरह से ये टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। होप्स आपको इसकी समझ आ गई टेस्ट कैसे कंप्लीशन लेवल तक पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं।
यही मैंने भी आपको डिस्कस किया कि डिज़ाइन थिंकिंग इज एन iterative एंड नॉन लीनियर प्रोसेस दिस simply means that design team continuously uses their results to review continuously वो जो क्या करते हैं जो डिज़ाइन टीम होती है वो रिजल्ट को रिव्यू करते रहते हैं क्वेश्चंस बनाते रहते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं जो अपनी एजम्पशंस होती हैं उनको बार बार जो है वो रिपीट करते हैं कोई ना कोई फेस या पीछे से अगेन फेस को लेके चलते हैं मतलब इस तरह से जो है वो रिपीशन करते रहते हैं ठीक है जो भी उसको अंडरस्टैंडिंग उनको लगती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या यहाँ पे जो है वो हमें बेटर इफेक्टिवनेस की ज़रूरत है एफिशिएंसी की ज़रूरत है इसको बेहतर बनाने की मतलब ज़रूरत है तो एंड अंडरस्टैंडिंग एंड द रिजल्ट ठीक है इम्प्रूव करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिजल्ट को assumptions को results from final stage of the initial work process inform our understanding of the problem की अंडरस्टैंडिंग से हमारी जो है वो इन्फॉर्म होती है मतलब इनिशियल वर्क हमारा जो है वो फाइनल स्टेज तक पहुंचता है रिजल्ट जब आता है तो वो हेल्प करता है पैरामीटर्स ऑफ द प्रॉब्लम को और एनेबल अस टू रीडिफाइन द प्रॉब्लम को रीडिफाइन करने में हेल्प होती है और perhaps more importantly provide us with new insights so we can see any alternative solution इससे हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाके जो है वो समझ आती है और हम alternative solutions भी निकाल सकते हैं और that might might not have been available with our previous level of understanding तो सारी सी बात है जो हमने दोबारा जब सारा प्रोसेस करेंगे तो नई चीज़ें सामने आएंगी ठीक है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकलेंगे और पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी और बेटर चीज़ निकल के सामने आएगी ठीक है तो यही सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है और नेक्स्ट आपके पास डेवलपिंग बिजनेस प्लान है बिजनेस प्लान को डेवलप करने के लिए जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है गाइड करना एंटरप्रेन्योर को कि वो किस तरह से लॉन्च करे अपना बिजनेस और किस तरह से उसे हेल्प होनी चाहिए लॉन्च करने में फाइनेंसिंग ज़रूरियात को देखते हुए किस तरह से उसकी हेल्प करनी चाहिए तो जो आपके पास स्टेप्स हैं या आप कह लो जो मेन पॉइंट्स हैं बिजनेस प्लान के वो क्या हैं तो इसमें आपके पास सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि एक जो आपके पास जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए सिस्टमैटिक सिस्टम को फॉलो करती हुई आपको नजर आए और इसके अलावा जो वैल्यूएशन है वो मार्केट में सक्सेस की तरफ लेके जाए आपको ठीक है और चांस इस तरह का बने कि जो इवेल्युएशन है वो रियल बेस होनी चाहिए ठीक है रियलिस्टिक बेस रिजल्ट जो है वो आपके पास सामने आए तो नेक्स्ट जो आपके पास है वो पॉइंट क्या है कि अ वे टू डिटरमिन द प्रिंसिपल रिस्क फेसिंग द वेंचर वेंचर को जो भी रिस्क फेस करने पड़ते हैं प्रिंसिपल रिस्क यानी कि बुनियादी जो रिस्क उसको फेस करने पड़ते हैं हाथ उनका तयन जो है वो अच्छे तरीके से कर सके ठीक है बेटर तरीके से जो है वो कर सके और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि आप गेम प्लान फॉर मैनेजिंग द बिजनेस सक्सेसफुली ड्यूरिंग इट्स स्टार्टअप जब इसका स्टार्टअप हो तो उसी टाइम ये बिजनेस जो है वो इतना सक्सेसफुली मैनेज हो कि गेम प्लान उसके मुताबिक जो है वो किया जा सके उसमें जो भी मैनेजमेंट करनी है वो पहले से की जा सके ठीक हो गया उसके बाद आपके पास क्या है अ टूल फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट टारगेट परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जो एक्चुअल रिजल्ट है मतलब जो टारगेट परफॉर्मेंस आ रही है और जो एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए था उसके दरमियान जो कंपैरिजन है वो एक टूल मतलब ये आइडेंटिफाई करेगी वो चीज़ आपके पास आ जानी चाहिए कारकर्दगी की जो जो आपके पास दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो वो एक टूल हो कि जो आपको ये आइडेंटिफाई करके दे सके and the next important tool for attracting capital in the challenging hunt for money तो मनी की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें आपको जो है वो एक क्या उसको कहते हैं अट्रैक्टिव एक तरफ अपनी तरफ मतलब मुतवज्जो करने के लिए जो एक टूल होता है एक जरिया होता है वो बिजनेस प्लान आपको देता है ठीक है कि आप जो है वो अच्छे तरीके से अपना जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है उसको ओवरकम करने के लिए आपको एक टूल प्रोवाइड करता है जब जाहिर सी बात है प्लान होगा प्लानिंग की हुई होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम आएंगी ठीक है नेक्स्ट आपके पास जो है वो पॉइंट क्या है कि जी
ये आपके पास मनी से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। इन टूडेज ग्लोबल कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, एनी बिजनेस लार्ज, छोटा या बड़ा हो, किसी किस्म का भी बिजनेस आजकल के कंपटीशन की लाइफ में जो है वो थिंक दैट इज नॉट थिंकिंग एंड एक्टिंग स्ट्रेटेजिकली, इट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वेलनरेबल। कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने ये देखना है कि जी ये कितना स्टैटिस्टिकल जा रहा है, कितना किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। छोटा हो बड़ा हो बिजनेस, हमें हर लिहाज से जो है वो चीज़ों को देखना होता है कि हमारा कारोबार जो है वो अमली तौर पे कितना वीक है और कितना स्ट्रांग होना चाहिए, और इससे बेटरमेंट मतलब बेटर चीज़ क्या निकाली जा सकती है। ठीक है। Forces for a rapid changing competitive environment, and in future small business executive can expect even greater change and uncertainty. तो ये चीज थी, होप सो आपको इसकी समझ आ गई। तो इस पैराग्राफ में क्या है कि बिजनेस प्लान जो है वो रिटर्न समरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर प्रपोज्ड बिजनेस वेंचर होता है, जो कि ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, मार्केट अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटजी जिसमें शामिल होती है। मतलब ये कि एंटरप्रेन्योर ने एक बिजनेस प्लान करना है, उसको समरी निकालनी है कि समरी में जो है वो फाइनेंशियल डिटेल्स होंगी आपकी, ठीक है, मनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी जाएंगी, और अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी प्रोवाइड की जा रही हैं वो बताया जाएगा, स्ट्रैटेजीज कौन सी अप्लाई की जा रही हैं वो बताया जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है वो इस सारी समरी में बताना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैनेजर की स्किल्स और बड़ी एबिलिटीज कौन कौन सी हैं ये इसमें एक्सप्लेन समरी में किया जाएगा। ठीक है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ वेल प्रिपेयर्ड बिजनेस प्लान एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू क्रिएट वन। ना इतना प्रिसाइज हो, इतना शॉर्टकट हो कि कुछ समझ ही ना आए, और ना इतना डिटेल में आपने जो है वो जाना है। ठीक है, टू द पॉइंट बात करनी है, जस्ट इसमें ये कहा हुआ है। The plan serves as an entrepreneur roadmap on journey towards building a successful बिजनेस। अब बिजनेस प्लान जो है वो इसमें डिस्क्राइब डायरेक्शन होगी कंपनी की कि उसमें कौन सी चीज कंपनी क्या ले रही है, गोल क्या है उसका, वो क्या चाहती है, वो कैसे इसको हासिल करेगी या करना चाहती है। ठीक है, तो प्लान इज रिटन प्रूफ होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो नेसेसरी जो रिसर्च है उसको कौन कौन सी करनी चाहिए और वो परफॉर्म कर कौन कौन सी कर चुका है। ठीक है, क्या क्या उसने काम कर लिया, क्या क्या उसने काम करनी है, क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल हैं और कौन सी नहीं है, कौन सी उसको चाहिए, और क्या उसको जो है वो नया बिजनेस मॉडल बनाने के लिए करना चाहिए, क्या नया काम जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो यही सब कुछ इसमें था, और आप यहाँ तक भी अगर याद कर लें तो इट्स एनफ। ठीक है, समरी के लिए, बिजनेस प्लान के लिए यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, नीचे डिटेल जो है वो एग्जाम्पल की ही दी हुई है। अगर एग्जाम्पल आ जाती है तो एग्जाम्पल में जो है वो ये आप लिख देंगे, वरना व्हाट डू यू नो अबाउट बिजनेस प्लान, तो जस्ट इतना काफी होगा, और साथ में पॉइंट्स आप दे देंगे। ठीक है, जो पॉइंट्स बताए गए थे ऊपर। तो ये था बिजनेस प्लान के बारे में। प्रिपेयरिंग ए साउंड बिजनेस प्लान रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट, टाइम और एफर्ट की जरूरत पड़ती है इसमें, लेकिन बेनिफिट्स ग्रेटली एक्सीड द कॉस्ट, और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो बिजनेस प्लान फोर्स अ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर टू लुक एट द business idea in harsh light of reality by putting the concept developed in business model into specific details। specific detail की तरफ जाने के लिए जो है वो बिजनेस प्लान बनाया जाता है। अच्छा जी, एलिमेंट्स क्या हैं बिजनेस प्लान के? मे बी स्टैंडर्ड बट द वे एंटरप्रेन्योर टेल देयर स्टोरीज, अपनी स्टोरी जो है वो एंटरप्रेन्योर बताता है कि यूनिक और रिफ्लेक्ट करे वो जो है वो बिजनेस मॉडल के स्ट्रेंथ को, और एक्सपीरियंसेस जो है उसकी टीम की वो, और पर्सनालिटी, और कैसे जो है वो कल्चर बिजनेस का शेप देगा, और नए वेंचर्स के लिए जो एंथुसिज्म क्या होना चाहिए, ये चीज भी जो है वो इसमें एलिमेंट्स में शामिल हो जाएगी बिजनेस प्लान के। एंटरप्रेन्योर कैन यूज बिजनेस प्लानिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको बिजनेस प्लानिंग सॉफ्टवेयर हैं वो अवेलेबल होते हैं जो एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं कंपनीज के लिए, कंपनीज की तरफ से होते हैं। ठीक है, अवेलेबल फ्रॉम सेवरल कंपनीज टू क्रिएट देयर प्लान्स। अब ये कौन कौन से हैं? वो आपके पास बिजनेस प्लान प्रो है, यानी कि पालो आल्टो सॉफ्टवेयर, प्लान मेकर है, पावर सोल्यूशन फॉर बिजनेस, प्लान राइट है, बिजनेस रिसोर्स सॉफ्टवेयर, एंड कैनवा एंड वर्डप्रेस है। बारी बारी इसकी नीचे डिटेल आपको जो है वो बताई हुई है, तो वही हम बारी बारी डिस्कस करेंगे।
ठीक है, देखते हैं। ये आपके पास नीचे डिटेल है इसकी सबसे पहले आपके पास बिजनेस प्लान प्रो है पालो अल्टो सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो ये बिजनेस प्लान प्रो और साथ में इसके आपको इंशाल्लाह डायग्राम भी मैं शो करूंगी। ये सबसे पहले आपके पास जो है वो बिजनेस प्लान प्रो की डायग्राम है। ठीक है, पालो अल्टो सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसके अंदर आप हायरिंग जो भी आप काम करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये आपके पास मैं शो कर देती हूँ। ये है आपके पास लर्न, यहाँ से करना है लाइव प्लान। ठीक है, बी प्लान आपने करना है। ये सारी डिटेल इसमें जो है वो दी हुई है। ठीक है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छे से गाइडलाइन मिल जाएगी कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, फिलहाल हम इतना ही देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया होता जाए। अब थोड़ी सी हम रीडिंग कर लेते हैं। बिजनेस प्लान प्रो इज लाइफ प्लान आइडियल फॉर एंटरप्रेन्योर हु आर वेटिंग देयर फर्स्ट बिजनेस प्लान। ये एक लाइफ प्लान आइडियल होता है एंटरप्रेन्योर के लिए। यहाँ पे जो भी आप प्लानिंग करना चाहते हो वो प्लान बना सकते हो। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर मतलब ऑनलाइन लाइव भी आप बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। कम्स प्री लोडेड विद मोर देन, यहाँ पे आपके पास जो टेम्पलेट्स गिवन होते हैं वो मोर देन 500 टेम्पलेट्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, प्रीलोडेड है, मतलब उसमें आप चेंजिंग अपने हिसाब से करना चाहते हो वो कर सकते हो। टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड ऑन योर ओन। अगर उसमें भी आपको लगता है कि ये आपके लिए बेटर नहीं है, एनफ नहीं है, आप कुछ नया चेंज चाहते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे के हर सेक्शन में अपना भी बना सकते हैं। ठीक है, अपना अपने डिमांड के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। एंड एन ऑप्शनल वीडियो कोर्स दैट ब्रेक्स डाउन ईच सेक्शन ऑफ योर जो बिजनेस प्लान है उसके हर सेक्शन में फिर आप ब्रेक डाउन करना चाहें, वीडियो कोर्स ऑप्शनल है वो, तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा रीजनिंग एक्सप्लेन करना चाहें वो भी शामिल है। लाइव प्लान जो है वो क्वेश्चंस पूछेगी आपको बिजनेस के बारे में और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लग करेंगे आंसर्स में, जो है वो बताएंगे मतलब। और ये बहुत इजी वे होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं एग्जांपल्स के साथ, जैसे कि आपने जो है वो ग्रैब इन्वेंटर्स एंड टेंशन के बारे में बताना है, और मार्केटिंग प्लान आपके क्या है उसमें क्या क्या शामिल होगा, और बिजनेस प्लान आपका जो है उसके हर एसेंशियल पीसेस कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, वो ये सारा आप जो है वो एक्सप्लेन करना होगा इसमें। लाइव प्लान है जो कि मनी आपको यानी कि टाइम सेव होता है इसमें। ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, बहुत कुछ जो है वो आपको पहले से मतलब बिल्ट इन कर दिया जाता है, बहुत से काम आपका हुआ हुआ होता है सॉफ्टवेयर में। ऑल यू हैव टू डू आंसर, जस्ट आपको क्या करना है क्वेश्चंस के आंसर देने होता है और डाटा और उसके मुताबिक जो है वो एंट्री करनी होती है। ठीक, और प्लान मेकर जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर मेकर ऑफिस जो ऑफिस सूट है उसका एक पार्ट होता है। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो ये क्या कहते हैं प्लान मेकर है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में भी अवेलेबल है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अवेलेबल है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल इसकी फुल फॉर्म है, और लिनक्स में भी, और इस तरह से एंड्रॉयड और आईओएस में भी ये अवेलेबल होता है। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं। ये इसके मजीद दो जो है वो कैटेगरीज आप कह लो थी। ठीक है, एक आपके पास था लाइव प्लान और एक था प्लान मेकर। ठीक हो गया, ये हम यहाँ डायग्राम में देख भी चुके थे कि ये लाइव प्लान आपको एक तो प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा बी प्लान जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डायग्राम में भी हमने ये देख लिया था यहाँ पे इसकी डिटेल में। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी ये लाइव प्लान सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑनलाइन जस्ट आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, राइट। यहाँ आप जो है वो साइन अप करके लॉग इन हो सकते हैं, और ये क्वेश्चंस हैं क्रिएट अपना अगर आपने करना है बिजनेस प्लान, तो यहाँ पे आप वीडियो टूर करें, आप अपना जो है वो क्या कहते हैं प्लानिंग करें, और यहाँ पे क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स आगे इसी तरह से देते जाएं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर एंड ट्रस्टेड बाय ओवर यानी स्मॉल बिजनेस बनाना हो या जितना भी जिस तरह से भी बनाना हो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये बिजनेस प्लान एंड ये लाइव प्लान था। ये आपके पास प्लान मेकर है, और ये प्लान मेकर जो है वो जस्ट एंड्रॉइड पे रन करता है। ठीक है, ये आप देखो ये मोबाइल के लिए है, ओनली फुली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंपैटिबल स्प्रेडशीट। ये भी एक प्लान मेकर।
ये आपके पास प्लान राइट्स है। यहाँ एक साइट मैंने आपको शो कर दी, ठीक है। यहाँ पे आप कोड कर सकते हैं और ये आपके पास नीचे जो है वो इसकी डिटेल है कि किस तरह से आप करेंगे। क्लाइंट्स एक्सपीरियंसेस मांग रहा है और उसके मुताबिक उसको प्लान जो भी बना के आपने देना है बिजनेस प्लान, वो आप यहाँ पे बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरीज एंड कस्टमर्स के लिए दिस एंड दैट मोर अबाउट। तो नेक्स्ट रीडिंग कर लेते हैं अपने टॉपिक की। ये आपके पास क्या है, प्लान राइट गिव्स यू ऑल टूल्स यू नीड टू क्रिएट योर बिजनेस प्लान एंड प्रेजेंट इट टू इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं आप जो भी इसमें क्रिएट करना चाहें, सारे टूल्स अवेलेबल होंगे। स्टार्ट विद वन ऑफ द देयर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। बिल्ट इन विजर्ड्स आपको जो है वो यूज करने होते हैं, यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, तो आपको गाइड किया जाता है। और प्रोसेस ऑफ कस्टमाइजिंग द प्लान टू फिट योर बिजनेस, आपके बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है, प्रोसेस के थ्रू गाइड किया जाता है आपको और बिल्ट इन यहाँ पे बना के दिया जाता है, ठीक है। कैनवा है नेक्स्ट आपके पास, और कैनवा तो बहुत से मतलब स्टूडेंट्स यूज भी करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये फ्री होता है, यूज ऑनलाइन किया जा सकता है, ये वेस्टाइल ऐप होती है और इसमें ग्राफिक्स भी जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं, वीडियो सोशल मीडिया वगैरह के लिए कंटेंट जो है वो क्रिएट करना इसमें बहुत इजी होता है, ठीक है। थंबनेल बनाना है वो बहुत इजी होता है, वीडियोस बनानी है और इस तरह की चीजें बनानी है तो बहुत इजी होता है। डेस्कटॉप के लिए भी अवेलेबल होता है और इसमें टेम्पलेट्स भी गिवन होते हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। बिल्ट इन आपके पास सारा कुछ बना हुआ होता है, ठीक है। अपनी मर्जी का टेक्स्ट जस्ट ऐड करना होता है और कोलैबोरेट विद योर टीम, और अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट भी आप कर सकते हैं। और नीचे आपके पास वर्ड प्रेस है, फिर इसके बाद आपको डायग्राम नीचे जो है वो वैसे दिखाई भी है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर अवेलेबल भी है। और ये आप देख सकते हो कि प्लान की जो मैंने आपको दिखाया था उसकी डायग्राम, ठीक है। ये कैनवा की हो गई और ये आपके पास प्लान राइट्स का है और ये वर्ड प्रेस इज द लीडिंग वेबसाइट। वर्डप्रेस ऐसी लीडिंग वेबसाइट होती है वर्ल्ड वाइड टूल क्रिएशन के लिए। पावर ओवर हाफ ऑफ द वेब कंटेंट आपका इसमें गिवन होता है। ये ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स मतलब इसका जो है वो यूजर को न सिर्फ इसका कोड जो लैंग्वेज कोड है वो सोर्स कोड जो है वो गिवन है, बल्कि इसमें चेंजिंग भी करना चाहे तो, मॉडिफिकेशन करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। ये CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और वर्सटाइल और इजी यूज करने में इजी होता है, आइडियल होता है यूजर्स के लिए। हर किस्म के लेवल्स के लिए एंटरप्रेन्योर जो है वो इसको फॉलोइंग एलिमेंट्स यूज करते हैं। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिल्डिंग प्लान बिल्ड करने के लिए स्टार्टिंग ली इसमें यूज किया जाता है और शुड मॉडिफाई देम एज नीडेड टू बेटर टेल द स्टोरी ऑफ हिज और हर ओन न्यू वेंचर, मतलब अपने हिसाब से जो है वो इसमें मॉडिफिकेशन जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैनवा में जो डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं वो आपको गिवन है, ठीक है। ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको दिए हुए हैं, आप इसमें से जो भी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं, उसमें अपने टेक्स्ट के मतलब अपने कंटेंट के मुताबिक चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे गिवन है फॉर यू के लिए, ठीक है। सोशल जो है वो पोस्ट के लिए डिफरेंट आपको जो गिवन दिए हुए हैं, ठीक हो गया। ये आपको डिफरेंट जो है वो दिया हुआ है आपको नजर। ये आपके पास वर्डप्रेस है, एवरीथिंग यू नीड। यहाँ पे आप जो भी मर्जी बनाना चाहो बना सकते हो, बस इसको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। ये डाउनलोड और इंस्टॉल करें तो आप अपनी मर्जी की चीज जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। वर्डप्रेस का ये आपको मैंने दिखा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन बैंक्स की तरफ। तो क्वेश्चन बैंक्स में आपको लास्ट जो टॉपिक था उसका तो मैंने आपको बता दिया था, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस है और उनकी डेफिनेशंस हैं और ये सब कुछ, ठीक है, टॉपिक्स में ही डिस्कस था। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो है आज का जो लेक्चर था उसमें आपके पास शामिल है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ
सबसे पहले तो डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग है, और स्टेप्स जो डिज़ाइन थिंकिंग के हमने डिस्कस किए, जो आपके पास था एम्फेथाइज था, और इसके अलावा आपके पास डिफाइन और ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो आप यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। वो सारी जो स्टेप्स हैं, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी की डिजाइन थिंकिंग में क्या इम्पोर्टेंस है वो आपने बतानी है, और बारी बारी सारों की भी आपको पता होना चाहिए, एम्पैथी की भी है, और इसी तरह से आपके पास जो सारे स्टेप्स हैं, टेस्ट है, और डिफाइंड है, प्रोटोटाइप है, इन सब का आप जो है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग इम्पोर्टेंस क्या है थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग में, ठीक है। स्टेप्स, डिजाइन थिंकिंग के स्टेप्स जो है वो किस तरह से चलते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आपके पास आ सकता है, नॉन लीनियर है, लीनियर है, या क्या है, ठीक है, या आइटरेटिव वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव आपके पास बन सकता है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास जो बिजनेस प्लान है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपने बता देनी है, ठीक। बिजनेस प्लान की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस, वो पैराग्राफ मैंने आपको बताया ही था। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान का कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो आप बता देंगे। यहाँ पे मैं आंसर आपको उसका जो है वो बता देती हूँ, बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स का, और जो समरी थी वो भी आपने, जो बिजनेस प्लान की समरी है वो भी आपने बतानी है कि समरी क्या होती है और समरी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके पास बन जाएगा, जो कि मैंने लेक्चर के दौरान आपको बताया अभी था। अभी हम बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स जो है वो देखते हैं। ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स की हम बात करें तो एग्जेक्टिव समरी है, कंपनी डिस्क्रिप्शन है, मार्केट एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा प्रोडक्ट एंड सर्विस प्लान है, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड देन लास्ट वन इज फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो ये आपने बता कंपोनेंट्स में बता देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो रिमेनिंग आपके पास, हाउ डज बिजनेस हेल्प इन स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेस प्लान जो है वो कैसे हेल्प करता है बिजनेस स्टार्ट करने में, ठीक है। ऊपर प्लानिंग जो हमने पढ़ी है, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस का पर्पस क्या है, और बिजनेस प्लान क्या होता है, और बिजनेस प्लान प्रो क्या है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी आपके पास आ सकता है। बिजनेस प्लान तो आपके पास प्लानिंग होती है ना, ठीक है, और बिजनेस प्लान प्रो आपके पास टूल है, सॉफ्टवेयर है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपके पास आ सकता है, बिजनेस प्लान और बिजनेस प्लान प्रो में, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और बिजनेस प्लान प्रो क्या जो है इम्पोर्टेंस क्या है वो आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से वर्ड प्रेस का आपके पास इम्पोर्टेंस क्या है या क्वेश्चन बन सकता है, ये पर्पस क्या है, और बाकी जो आपने पढ़े थे क्या कहते हैं कनवा के बारे में, ठीक है, और लाइव प्लान के बारे में, इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। एसएल बेस आपको पता क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए जो आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी, तो वो आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो होप सो आपको आज का लेक्चर भी समझ आ चुका होगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो, और कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें, शेयर करें दूसरों के साथ। और टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी जल्दी जो है वो टॉपिक्स अपलोड कर दूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप अच्छे से लेक्चर्स को जो है वो याद कर सकें, ठीक। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।